यू हैव टू डिस्ट्रॉय व्हाट डिस्ट्रॉयज़ यू, योर फ्यूचर एंड योर हेल्थ। आपको अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके रिमूव करनी पड़ेंगी, एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी, यानी ख़त्म करनी पड़ेंगी, जो आपको, आपकी कामयाबी को और आपकी सेहत को ख़त्म कर रही हैं। तो इस लिस्ट में अगर आप टॉप एलिमेंट देखेंगे तो वो आपकी लाइफ में जिसका बहुत ज़्यादा मुतासर कन असर होता है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, द टॉप मोस्ट थिंग इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस मींस आप जब टेंशन फ़ील करते हैं, जब परेशान फील होते हैं, तो आपकी परेशानी के आलम में आपकी सक्सेस, आपका फ्यूचर तो एक साइड हो जाता है, लेकिन उससे आपकी सेहत बहुत बड़ी और बुरी तरीके से मुतासर होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर सकते। आपका डिसीजन मेकिंग बड़ा पुअर हो जाता है, आप लोनलेस, अकेलापन फ़ील करते हैं, आपको लाइफ में मज़ा नहीं आता, आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर देते हैं। सो द फर्स्ट डिस्ट्रॉइंग थिंग विच डिस्ट्रॉयज़ यू इज़ योर स्ट्रेस। तो आपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है। अगर आप समझते हैं कि आपको फ़िज़िकली, मेंटली, हेल्थ वाइज और लाइफ में फ्यूचर और अपनी फाइनेंशियली मामलात और बाकी मामलात में अगर खुशहाली देखनी है, स्टेटस वाइज, सोशल स्टेटस वाइज आगे आना है, तो आपने स्ट्रेस को कम करना है। और स्पेशली स्ट्रेस जब छोटी छोटी चीज़ों पे होने लगे, यानी छोटे छोटे मसले आपसे जब टैकल ना हो, हल ना हो और उस पर आप स्ट्रेस लेने लगें, तो दिस इज़ मोर डेंजरस। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपको डिस्ट्रॉय करता है दैट इज़ स्ट्रेस, और आपने इस स्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करना है अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी लाइफ से। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी सेहत और आपकी सक्सेस दोनों आपके साथ साथ चलेंगी। दूसरा जो आपने डिस्ट्रॉय एलिमेंट है वो है ईगो। ईगो के लिए इसको उर्दू में अगर हम डिफ़ाइन करें तो अन्ना का मसला हम सुनते हैं अक्सर कि आप इस चीज़ को अपनी अन्ना का मसला बना लेते हैं। तो उसके लिए APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ई को जाने दो। ईगो मींस ई को जाने दो और सिर्फ गो का वर्ड रख लें अपने पास। यानी ईगो से मुराद है कि आप किसी चीज़ पे डट जाएं और आप कहें कि मैं तो कुछ भी हो जाए इससे हट नहीं सकता। तो ईगो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक तो पॉजिटिव ईगो आप कह सकते हैं, एक नेगेटिव ईगो होती है। पॉजिटिव ईगो इसको आप कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फैमिली मेम्बर कहता है कि मैं आपको अच्छी गाड़ी दिला देता हूँ, मैं आपको अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करा के देता हूँ, मैं आपको अच्छी जॉब में आपकी हेल्प आउट करता हूँ सर्चिंग में। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ़ इस्टीम है या आपका सेल्फ़ सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट है, तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में नाम देंगे ईगो का। तो वो उभर के आ जाता है कि नहीं, मैं अपने पाँव पे ख़ुद खड़ा हूँगा, मैं अपने बलबूते पे गाड़ी लूँगा, घर लूँगा या जॉब लूँगा, मुझे किसी की सिफारिश या किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जहाँ पर इस तरह का ईगो आता है, जहाँ पर आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए और किसी का नुकसान नहीं चाहते, अपने आप को आगे लाते हैं, अपने आप की नज़र में बेहतर होना चाहते हैं, तो ये ईगो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका ईगो इस सेंस में है कि जैसे ही आपके पास मिसाल के तौर पे कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई तंज़ करता है, तो आप उसको बड़ी हिकारत की नज़र से देखने लगते हैं और उसको वहाँ से ही रिएक्ट करते हैं, उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। या कोई आपसे कोई सवाल करता है तो उस पर आप इरिटेट होते हैं या लोगों को फ़ील कराते हैं अपनी ईगोनेस। तो अगर इस तरह की ईगो है जिसमें आप मिसबिहेविंग स्टार्ट कर देते हैं लोगों के साथ और बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के साथ, और उनके साथ आगे चल के जेलस भी फ़ील करते हैं कि इन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों किया और ये कौन होता है, और आप अपने आप को बढ़ चढ़ के बहुत कुछ समझने लगते हैं और बाकियों को कुछ भी नहीं। तो ये जो ईगो है ये बहुत बुरा होता है और ये आपको आपकी ग्रोथ, आपकी सेहत और आपकी सक्सेस के अगेंस्ट आपको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, तबाह करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने ईगो अपनी लाइफ से निकाल देना है। सेकंड नंबर है ईगो। फर्स्ट वाज स्ट्रेस, आपने टेंशन स्ट्रेस को ख़त्म करना है। दूसरा आपने ईगो को ख़त्म करना है। नंबर 3 है आपने यू हैव टू डिस्ट्रॉय द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड पीपल। देखें बहुत सारी जगहों पे हम लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहना पड़ता है। वो नेगेटिव लोग आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव लोग आपकी फैमिली सर्कल में भी हो सकते हैं, रिलेटिव सर्कल में भी हो सकते हैं।
जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो कुलीग सर्कल में भी हो सकता है। तो बहुत सारे जगहों पे जब नेगेटिव लोग हैं जिनके आप इर्द-गिर्द रहते हैं, तो आप नेगेटिव लोगों से जान नहीं छुड़ा सकते। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने पहले तो ये कोशिश करनी है कि आप उन लोगों से दूर रहें, और अगर आप उनसे दूर नहीं रह सकते तो इस पे आप काम करना स्टार्ट कर दें कि आप उन पे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट कर दें। यानी आपका असर, पॉजिटिव असर उन पे होना चाहिए। यानी आपको लोग चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों को चेंज करना स्टार्ट कर दें, भले वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ही हो। लेकिन अगर आप बैड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यानी नेगेटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को चेंज कर लेते हैं अपने इन्फ्लुएंस के साथ, अपने स्टाइल के साथ, अपने बिहेवियर के साथ पॉजिटिविटी की तरफ, तो ये आपको अगेन आपकी ग्रोथ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर अगेन आप हर्डल फेस करेंगे लाइफ में, डिफरेंट चैलेंजेस फेस करेंगे और वो काफ़ी तकलीफ़ देह भी होंगे। तो थर्ड आपने जो डिस्ट्रॉय करना है, फोर्थ पॉइंट जो आपने डिस्ट्रॉय करनी है, दैट इज़ नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग। देखिए, नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स में, बट इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी है कि अगर आपकी लाइफ में ये एलिमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हुआ तो इसका इस तरीके से समझ लें कि ये स्लो पॉइज़न है, इसका जहर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी पे चढ़ता जाता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग ये दोनों आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी स्पेशली सेहत के लिए बड़ी डेंजरस है। तो इससे आपने अपने आप को दूर रखना है और इसकी बजाय आपने पॉजिटिव सोच रखना है, आपने हम्बल बनना है और आपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी सोच के साथ अपनी सोच मैच करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। यानी स्लोली सही, लेकिन आपने ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी अपनी लाइफ से निकाल देनी है, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय करेगी। देन यू हैव टू डिस्ट्रॉय ओवर लिसनिंग। यानी अगर आप किसी लोगों को सुनते हैं और उनको या तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं लोगों को, और जैसे लोग कहते हैं फिर आप उनके कहने पे अपने एक्शंस लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और बिल्कुल अपने ही 100% डिसीजन लेते हैं और अपने फ़ैसले खुद सुनाते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स बड़े डेंजरस हैं। यानी दिस विल डिस्ट्रॉय यू इफ़ यू आर लिसनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन और यू आर लिसनिंग टू नोबॉडी। या तो आप किसी को नहीं सुनते या सबको सुनते हैं, और दोनों सूरतों में आपकी ग्रोथ, आपके डिसीजंस, आपकी परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, ये सारे असरअंदाज होंगे, क्योंकि हर शख्स के व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। और एक शख्स जब आपको एक आइडिया देगा, दूसरा उसके अपोजिट में देगा, तो आपको लगेगा कि ये दोनों बंदे अपनी अपनी जगह बात सही कर रहे हैं, तो आप किसको फॉलो करेंगे? दिस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर आप किसी को नहीं सुनते और सिर्फ अपनी चलाते हैं तो आपको लोग फॉलो करना छोड़ देंगे, या यूँ समझ लें कि लोग आपके फेस पे तो आपसे एग्री होंगे, लेकिन अगर आप अथॉरिटी नहीं हैं तो आपको मुंह पे भी कहेंगे, और अगर आप अथॉरिटी हैं तो आपके पीठ पीछे आपके लिए कहेंगे और आपको फॉलो नहीं करेंगे। सो आपने एक बैलेंस बनाना है, यानी अपने आप को इस बैलेंस के साथ चलना है कि आपने सुनना सबको है, लेकिन विद इन लिमिट, और किसी को भी आप शट अप कॉल नहीं दे सकते। यानी किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो जब आप इस तरीके से बैलेंस के साथ लिसनिंग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को राइट बनाएगा, और आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस और आपका जो भी पेशरफ्त होगा काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, वो भी बड़ा प्रोडक्टिव बनेगा। इसके बाद जो आपने डिस्ट्रॉय करना है, दैट इज़ बेसिकली बीइंग मटीरियलिस्टिक। यानी आपने अपनी लाइफ से जो दिखावा है वो उसको हटाना है। यानी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, सोशल स्टेटस और इस तरीके से बहुत सारी और चीज़ें जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं, और आप उस अट्रैक्टिवनेस की वजह से वैल्यूज़ भूल जाते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ भूल जाते हैं, फैमिली वैल्यूज़ भूल जाते हैं, फ्रेंडशिप के वैल्यू भूल जाते हैं।
तो ये आपने नहीं करना है। यानी आपने लोगों की रेस्पेक्ट, लोगों के वैल्यू को जहन में रखते हुए उनसे इंटरेक्ट होना है, उनसे अपने काम लेने हैं और उनके काम करने हैं, ना कि उनके स्टेटस को देखते हुए, ना कि उनके पैसे को देखते हुए, ना कि उनके पोजीशन को देखते हुए, ना कि उनके एसेट्स को देखते हुए। तो मटीरियलिस्टिक आपने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अगर मटीरियलिस्टिक आप होंगे तो लोग आपके साथ आपको बड़ा जल्दी जज कर लेंगे और आपके साथ लायल फिर नहीं रहेंगे। जैसे ही आपके पास वो पावर या पोजीशन हट जाएगी तो लोग भी आपको उसी निगाह से देखेंगे जैसे आप लोगों के साथ कर रहे थे। सो यू डू नॉट हैव टू बी मटीरियलिस्टिक। और उसके साथ साथ आपने जो नेक्स्ट डिस्ट्रॉय करनी चीज़ वो ये है कि यू डू नॉट हैव टू स्टॉप गिविंग योर बेस्ट वर्क। यानी आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसको करना रोकना नहीं है आपने। जितनी बेस्ट एफ़र्ट आप दे सकते हैं, इवन इफ़ यू आर बिकमिंग फेल, अगर आप समझते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं फ़ेल हो रहा हूँ, फिर भी आपने अपना बेस्ट देना है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। लोग ट्राई भी नहीं करते। जब आप इस तरीके से जो मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं पता नहीं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, इस एलिमेंट को जब अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होगी कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपको इस चीज़ की परवाह होगी कि मैंने कोशिश की कि नहीं, मैंने करके देखा कि नहीं, मैंने आगे बढ़ने की एक प्लान बनाते हुए उस पर मेरा अमल हुआ या नहीं हुआ। जब आप अमल करेंगे, उस पर मिस्टेक्स भी करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे, लेकिन अपना गिव अप नहीं करेंगे, काम जितना भी हो सकता है उसको स्टॉप नहीं करेंगे, तो एक दिन आएगा कि आप अपनी उन्हीं गलतियों से, उन्हीं मिस्टेक्स से या उन्हीं फेल्यूर से सीख के एक ना एक दिन अपनी गोल को अचीव कर लेते हैं, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से हाई हो जाता है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे रिज़ल्ट कैसा भी आए, मैंने रुकना नहीं है। तो आपने डोंट स्टॉप योर सेल्फ जो एलिमेंट है इसको भी डिस्ट्रॉय करना है और अपने काम में, अपने पर्सनैलिटी में, अपने आप के ऊपर काम करते रहना है और कोशिश करते रहना है ताकि बेहतर से बेहतर हो सके। लास्ट जो आपने डिस्ट्रॉय करना है दैट इज़ बैड एडिक्शन। बैड एडिक्शन से मुराद है कि वो आदत जो आपको इस काबिल बना देती हैं जिसके बग़ैर आप रह ना सकें, यानी एक तरह का नशा। मिसाल के तौर पे आपके पास बैड एडिक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक मोबाइल एडिक्शन, लैपटॉप एडिक्शन, मूवीज़ एडिक्शन, या आप फजूल में लोगों के साथ शाम में कचहरी करते हैं, गपशप करते हैं, तो ये संगत की एडिक्शन। तो इस तरह से बहुत सारी आपकी हैबिट्स हैं जो कि आपके टाइम को किल करती हैं, जो कि आपकी पॉजिटिविटी को किल करते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को और प्रोग्रेस को किल करते हैं। रीज़न क्या है कि आप मिसाल के तौर पे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यानी आराम के दायरे में चले जाते हैं। तो आराम का दायरा इटसेल्फ इज़ अ बैड एडिक्शन। आप यानी उसके आदी हो चुके हैं, आपसे एफर्ट नहीं होती, आपसे कोशिश नहीं होती। तो जब आप ये बैड एडिक्शंस जो भी हैं जो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपके बिज़नेस में आपको हर्डल पैदा करती हैं, इसको अगर आप किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, तो ये आपको तबाह नहीं करेंगी, ये आपको आगे बढ़ाएंगी, ये आपको आपकी सक्सेस, आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएंगी। सो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आपने अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें निकाल देनी हैं जो कि आपको आपकी मंजिल, आपके फ्यूचर, आपकी ग्रोथ की तरफ जाने से रोकती हैं। और उनमें सबसे पहली जो आपके पास डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट है वो है आपकी स्ट्रेस, वो आपने ख़त्म करनी है। उसके बाद ईगो, वो आपने ख़त्म करनी है। उसके बाद बैड सर्कल ऑफ पीपल, वो आपने ख़त्म करना है। उसके बाद नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग आपने ख़त्म करना है। उसके बाद आपने लोगों को बैलेंस में सुनना है। उसके बाद आपने मटीरियलिस्टिक नहीं होना। उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते रहना है। और उसके बाद आपने अपनी वो बुरी आदत जो आपके टाइम को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी सेहत को किल करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़राब करती हैं, वो आपने क्लोज़ करनी है।
अगर ये आप कर सकते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल, पुरसुकून और हेल्दी रहेगी, और नोबॉडी कैन स्टॉप यू टू ग्रो एट द स्टेटस वेयर यू वांट। थैंक यू। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं, अगर आप ये एलिमेंट्स अपनी लाइफ से, जो डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स हैं, वो रिमूव कर देंगे तो।